आगे का जो विषय है वह इसी से संबंधित है कि जो हमारा भ्रम है वह भ्रम कैसे जो है हमारे भीतर अस्थाई बना हुआ है और उस अस्थायित्व को जो अज्ञान है उसको कैसे हमें मिटाना है, इन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये तय कर लेना ज़रूरी है कि हम किस श्रेणी में हैं। ठीक है, कि हम आर्त में हैं, कि अर्थार्थी में हैं, कि जिज्ञासु में हैं, कि ज्ञानी में हैं। तो आप लोग किस में हैं बताइए, आप लोग किस में हैं? सभी लोग बताइए। ज्ञानी में आ गए ना? सुनील जी आ गए हैं ज्ञानी में? जिज्ञासु जिज्ञासु और बताइए। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। दोनों और सभी लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं आप लोग? भगवान के, ये भगवान वाली कैटेगरी, ईश्वर की कैटेगरी है, यहाँ वाली कैटेगरी नहीं है। आप लोग तो, आपको पता है कि हम किस में रहना चाहते हैं। ये वाली कैटेगरी ऐसी है कि एक को छोड़ के दूसरे में जा सकते हो आप, इसमें कोई भी किसी भी तरह का बाइंडेशन नहीं है। आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप किधर रहना चाहते हो। आप ज्ञानी बन के रहना चाहते हो या अर्थार्थी बन के रहना चाहते हो, पैसा खर्च करके और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। पैसा खर्च होना चाहिए परंतु ज्ञान की तरफ होना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ पैसा खर्च करिए, तो ये पुण्य का कार्य है। फिर ज्ञान जब होता है तो फिर वो पैसे का आसक्ति नहीं रहती है, जो आप जिसके प्रति कोई फल की इच्छा नहीं रहती, फलासक्ति जिसको कहते हैं ना, वो नहीं रहती। ठीक है ना? नहीं तो पैसा लगा दिए फिर आप इच्छा करते रहे कि पता नहीं इसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो जो कर्म करेंगे वो फिर अर्थार्थी में आ जाता है। तो अर्थार्थी कोई नहीं बनना चाहता है, आर्त कोई नहीं बनना चाहता है, परंतु आर्त वाले भी पहुंचते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो आर्त वाले हैं वो नहीं पहुंचते हैं। अब बहुत से लोग हैं जिनको दुख होता है तो सोचते हैं कि दुनिया छोड़ ही दें, कहीं भाग जाएं, घर छोड़ के चले जाएं, एकांत में चले जाएं, सब लोगों से दूर चले जाएं। 2-4 घंटे बाद वो फिर उनको लगने लगता है कि नहीं यार, अकेले में नहीं रह पाऊंगा, लौट के चलते हैं, कहाँ जाएंगे भाग करके। तो इस तरह की भक्ति अस्थाई नहीं बन पाती है। अस्थाई भक्ति उसी की बन पाती है जो व्यक्ति ज्ञानी होता है। मैं इसलिए इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ आप लोगों को कि इस विषय पे आप लोग विचार करेंगे। ठीक है, एक आप लोग बिंदु बना लीजिएगा, आज का प्रयोग में ये कर लीजिएगा कि ये 4 तरह के जो भक्त हैं ना, उन भक्तों को आप लोग नोट करके एक पेज पे रखिएगा और आते जाते आप उसको देखते रहिएगा कि मैं किस में हूँ, आर्त में हूँ कि जिज्ञासु में हूँ, जिज्ञासु में हूँ कि अर्थार्थी में हूँ कि ज्ञानी में हूँ। ये 3 कैटेगरी ऐसे है। पहले लिखना आप आर्थ, दूसरा लिखना आप जिज्ञासु, तीसरा लिखना अर्थार्थी और चौथा लिखना ज्ञानी। ये क्रम है, समझ रहे हैं आप लोग? क्रम पता चल गया आप लोगों को ना? आर्त, जिज्ञासु, जिज्ञासु की दूसरी कैटेगरी होती है और तीसरी कैटेगरी अर्थार्थी की होती है। चौथी कैटेगरी जो होती है वह ज्ञानी की होती है, जो सबसे अच्छी होती है। इसीलिए आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। जो मैं बिंदुओं पे फोकस देता हूँ ना, जिन बिंदुओं पे ज़्यादा चर्चा होती है उन बिंदुओं को आप लोग बहुत गहराई से ध्यान देना, क्योंकि हमारे बीच में और आप लोगों के बीच में ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि इस तरह के भी भक्त होते हैं, इस तरह के भी लोग होते हैं। इससे पहले आप लोगों को पता था? किसी में भी जीते थे आप लोग? जीते थे कि नहीं जीते थे?
और ये जीने का तय भी नहीं था कि हमको किधर जीना है, बस जिए चले जा रहे हैं। अब तो तय हो गया ना कि हमें किधर जीना है। आप जिएंगे, तीनों में जिएंगे, परंतु उसमें अपना समय कम दीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको 2-4% इनमें तीनों में देना है, करीब 80%, 95% जो है आपको किधर देना है, ज्ञानी की तरफ देना है। बात क्लियर हुई? ऐसा नहीं कि आपको ये पूरा तीनों छूट ही जाएगा, नहीं छूटेगा, तीनों तो रहेगा। आप दुखी रहोगे तो भी आपका मन करता है कि चलो घर छोड़ के भाग जाएं, कहीं संन्यास ले लें, कहीं ये कर लें। दुनिया को दिखाना है, लोगों को बताना है, तो जिज्ञासु बने रहते हैं कि ये जानकारी ले लें, ये जानकारी ले लें, ये इकट्ठा कर लें, है ना। और अर्थार्थी जिनके पास धन है तो वो धन से पूजा पर करवा लेते हैं, साधना करवा लेते हैं, तो उनको भी फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो जिनके पास धन है वो नहीं पुण्य कर, क्योंकि दान देने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। मान लीजिए अगर किसी को आप दान देते हैं, आपके पास धन है, तो यदि किसी को दान देते हैं तो उस दान से किसी का भला होता है, तो आपका पुण्य भी आपको मिलता है कि नहीं। तो अर्थार्थी जो है तीसरे नंबर पे है। तो अब सबके पास धन है नहीं, ठीक है, अब सब में कोई ना कोई कमी है, और ज्ञान ही वाला जो कैटेगरी है वो बिना लेन देन, बिना पैसे का है। परंतु ये तीनों का बड़ा असर होता है, ऐसा नहीं कि तीनों को छोड़ा जा सकता है, नहीं। अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि इन तीनों के माध्यम से हमें चौथे पे पहुंचना है, ठीक है। इसलिए मैं इसको ज़्यादा